आज की वीडियो में हम हेयर ट्रांसप्लांट के उस स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं जिस स्कैम के बारे में आप सभी लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक फ्रॉड हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक से बच सकते हो ताकि आपका रिजल्ट भी फेल ना हो। हमारे चैनल को बहुत सारे लोग ऐसे फॉलो करते हैं जो या तो दिल्ली से होते हैं या फिर दिल्ली के आसपास प्लेसेस से होते हैं और अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए प्लान करते हैं। और मैं समझ सकता हूँ कि दिल्ली में एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक चूज़ करना उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट है जितना 7th ग्रेड के बोल्डनेस में हेयर ट्रांसप्लांट करना होता है। दिल्ली में इतने सारे हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स खुल चुके हैं कि आपके लिए एक परफेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक चूज़ करना किसी गैम्बलिंग खेलने की तरह हो चुका है कि अगर आप जीत गए तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट बहुत अच्छा, वरना आपका डोनर भी खराब और आपका हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट भी फेल। तो बेसिकली दिल्ली में एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट चूज करना एक गैम्बलिंग की तरह बन चुका है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग कैसे अपने लिए परफेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक चूज कर सकते हो और कैसे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए या किस क्लिनिक को आपको अवॉइड करना चाहिए। इसीलिए आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी के लिए जो कि अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं और अभी भी कंफ्यूज हैं क्लिनिक को लेके। सो आज की वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करो और आप कभी भी कंफ्यूज हो, आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपके ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट besthair.com पर विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे जैसे कि लाखों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहाँ पे जाकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर इंडिया में सबसे ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट को लेके फ्रॉड या फिर स्कैम होता है तो वो दिल्ली में ही होता है और इसके दो बहुत मेजर रीज़न है। नंबर 1, लॉट्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स। अगर मैं इंडिया में बात करूँ तो जिस जगह में सबसे ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक होंगे वो जगह दिल्ली है। इतने ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स खुल चुके हैं जिस वजह से chances of hair transplant scam is higher as compared to other cities, right? Number 1 reason, lots of hair transplant clinic. Number 2, dirty competition. जितने ज़्यादा क्लिनिक्स दिल्ली में खुलते गए उतना ज़्यादा कंपटीशन डर्टी होता गया और कंपटीशन डर्टी होने का सबसे मेन रीज़न आप खुद हो। नए नए क्लिनिक्स जो खुल रहे हैं वो जानते हैं कि अगर आपको इंडिया में लोगों के जज्बातों के साथ खेलना है तो आपको एक चीज़ पे खेलना पड़ेगा, वो है कॉस्ट। आज की डेट में मैं दिल्ली की बात करूं, आपका बजट कितना भी हो, राइट, अगर आपका बजट 15,000 भी है ना तो आपको दिल्ली में हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए कोई ना कोई क्लिनिक मिल जाएगा और वो आपका 15,000 में भी ट्रांसप्लांट कर लेगा। फर्क क्या होगा? फर्क आपको 6 महीने बाद दिखेगा, आपका रिजल्ट नहीं आएगा एंड उससे बुरी बात आपका डोनर खराब हो चुका होगा, जिस वजह से अगर फ्यूचर में आप ज़्यादा पैसे देके ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करते भी हो दोबारा, आप ट्रांसप्लांट नहीं करवा पाओगे क्योंकि आपका डोनर खराब हो चुका होगा। मेरे हिसाब से एक फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट से खराब जो चीज़ होती है वो होता है आपका डोनर एरिया खराब कर देना। आप एक फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट को रिपेयर कर सकते हो बट आप एक खराब डोनर एरिया को, आप एक ओवर हार्वेस्टेड डोनर एरिया को रिपेयर नहीं कर सकते। एक बार अगर आपका डोनर खराब हो गया, आप ज़िंदगी में कभी दोबारा ट्रांसप्लांट का वैसा रिजल्ट नहीं ला पाओगे जो रिजल्ट आपका आ सकता था अगर आपका डोनर ठीक होता। सो दिल्ली में एक तो क्लिनिक्स बहुत ज़्यादा खुल गए हैं, सेकेंडली इतना ज़्यादा डर्टी कंपटीशन हो चुका है कि 50% लोग जो अपना ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं दिल्ली में उनका रिजल्ट ही लिटरली नहीं आता। हमें डेली बेसिस पे काफ़ी लोग कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं जो अपना जर्नी शेयर करते हैं, सर हमने 3 महीने पहले ट्रांसप्लांट करवाया था, हमने 6 महीने पहले ट्रांसप्लांट करवाया था और ये हमारी कंडीशन है। और उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि कोई भी देख के समझ जाएगा कि भाई या तो आपका ट्रांसप्लांट फेल हुआ है या फिर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ चुके हैं। तो इसलिए मैंने बोला था दिल्ली में ट्रांसप्लांट करवाना एक गैम्बल करने के तरह है। इस चीज़ को समझने के लिए अब मैं आपको कुछ गाइडलाइंस बताता हूँ कि अगर आप स्पेशली नॉर्थ इंडिया से हो, आप दिल्ली से हो, दिल्ली के आसपास मेरठ, गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, आसपास यूपी से हो, तो आपको कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है जब भी आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक को फाइनलाइज करो। और इस चीज़ को समझने के लिए हम हमारे एक सब्सक्राइबर की जर्नी भी देख लेते हैं जिन्होंने दिल्ली से आज से लगभग 6 महीने पहले ट्रांसप्लांट करवाया था, राइट। मैं इनकी जर्नी आपको दिखाऊंगा और जर्नी के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, किन पॉइंट्स का इन्होंने ख्याल रखा जिस वजह से इन्होंने एक अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाया और किस कॉस्ट में ट्रांसप्लांट करवाया वो भी बताऊंगा और रिजल्ट आपको दिखाऊंगा।
जो इनका 6 महीने का रिजल्ट आया ना, वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि दिल्ली में ऐसे क्लिनिक भी हैं जो इस कॉस्ट में ऐसा रिजल्ट भी ला रहे हैं, राइट। तो अगर हम बात करें हमारे सब्सक्राइबर की जिन्होंने हमें लगभग 6-7 महीने पहले कॉन्टैक्ट किया था, तो देखो ये यंग थे, नो डाउट, एज इनकी 25 से 30 के बीच थी। फ्रंटल हेयर लॉस काफी ज्यादा हो चुका था, फेशियल फ्रेमिंग पूरी खराब हो चुकी थी। आज की वीडियो में फेशियल फ्रेमिंग का इंप्रूवमेंट भी देखोगे कि कैसे एक हेयर लाइन से आपकी फेशियल फ्रेमिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, राइट। ये दिल्ली से थे, दिल्ली में अपना ट्रांसप्लांट करवाना चाहते थे। लगभग 40 से ज्यादा क्लिनिक्स तो ये खुद विजिट कर चुके थे। अब सोचो 40 क्लिनिक्स विजिट करना, अकॉर्डिंग टू हिम 1 साल इन्होंने सिर्फ ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स ही विजिट किए और उसके बावजूद भी किसी क्लिनिक से ट्रांसप्लांट नहीं करवाया। रीजन क्या था? रिजल्ट इन्हें पसंद नहीं आ रहे थे। सेकेंडली, कुछ क्लिनिक्स में इन्होंने ऐसे विजिट किया जहाँ पे इनको सही नहीं लगी चीज़ें, राइट, इनको पसंद नहीं आया, इनको अनहाइजेनिक चीज़ें लगी। इन शॉर्ट, जिन क्लिनिक्स में इन्होंने विजिट किया, 1-2 क्लिनिक अकॉर्डिंग टू हिम इनको पसंद आए थे, बट वहाँ पे इनका बजट 3 लाख 4 लाख तक जा रहा था, विच वॉज नॉट अफोर्डेबल फॉर हिम, राइट, एट दैट टाइम जब ये ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे थे। बट हर कोई इतना टाइम नहीं देता रिसर्च करने में, राइट। इंडिया में क्या होता है, मैक्सिमम लोग आज क्लिनिक देखा, बजट के अंदर है, कल ट्रांसप्लांट करवा लिया, करवा लोगे ट्रांसप्लांट हो भी जाएगा, बट 6 महीने बाद फिर रिग्रेट चालू, राइट। इन्होंने काफ़ी रिसर्च करी, फाइनली इन्होंने दिल्ली के एक बहुत अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान किया, जिस क्लिनिक के बारे में आगे बात भी करूंगा। बट अगर मैं बात करूं नंबर 1 चीज़ की, जिस चीज़ का इन्होंने ख्याल रखा ट्रांसप्लांट करवाने के लिए क्लिनिक चूज करने से पहले, वो था डॉक्टर, राइट। इन्होंने बहुत सारे क्लिनिक्स विजिट किए थे जहाँ पे कहीं तो डॉक्टर्स थे ही नहीं, जहाँ पे डॉक्टर्स थे भी तो डॉक्टर के साथ बात करके इनको कॉन्फिडेंस फील नहीं हुआ, राइट। कहीं जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करो किसी भी क्लिनिक से, आप मेक श्योर करो उस क्लिनिक में डॉक्टर अवेलेबल है कि नहीं। अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, ट्रांसप्लांट मत कराओ, सोचना ही नहीं, आप ट्रांसप्लांट मत कराओ, राइट। अगर वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं, नंबर 1 प्रायोरिटी शुड बी द डॉक्टर। अगर डॉक्टर नहीं अवेलेबल, ट्रांसप्लांट मत कराओ। जिस क्लिनिक में इन्होंने ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान किया, वहाँ पे इन्होंने देखा डॉक्टर्स बहुत अच्छे थे, इसीलिए इन्होंने वहाँ पे ट्रांसप्लांट करवाया। अब अगर मैं बात करूँ ट्रांसप्लांट की बात की, तो आप देख सकते हैं फाइनली इनकी हेयर लाइन इनके फेशियल स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएगी और इनका हेयर ट्रांसप्लांट हो गया। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट इनके 2000 ग्राफ्ट्स लगाए गए फ्रंटल हेयर लाइन में, राइट। इनका टेम्पल क्रिएशन भी हुआ, राइट। ऑल दो टेम्पल क्रिएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने टेम्पल क्रिएशन करवाया क्योंकि फेशियल फ्रेमिंग को इंप्रूव करना था। अब आप इनकी हेयरलाइन की तरफ ध्यान दो तो इनकी हेयरलाइन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं बनाएगी और बहुत ज़्यादा रिसीडेड नहीं बनाएगी, इनके फेशियल स्ट्रक्चर के हिसाब से हेयरलाइन बनाएगी। और यहीं पे आती है पॉइंट नंबर 2, जिस चीज़ का आपको ख्याल रखना है जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक फाइनलाइज करने जाओ, वो है क्लिनिक रिजल्ट। डॉक्टर के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आप किसी भी क्लिनिक में जो आपको देखनी है, वो है क्लिनिक के रिजल्ट। क्लिनिक के रिजल्ट कैसे? आपका 3rd ग्रेड का बॉल्डनेस है, आपका सिर्फ फ्रंटल हेयर लाइन का इशू है, आपको क्लिनिक के वो रिजल्ट नहीं देखने जहाँ पे क्राउन कवर हुआ है, जहाँ पे मिड स्कैल्प कवर हुआ है। आपको वो रिजल्ट देखने जो रिजल्ट आपके ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस से मैच कर रहा है। आपका 3rd ग्रेड का बॉल्डनेस, आपको पता है मेरे को फ्रंटल हेयर लाइन रिपेयर करवानी है और मेरे को नेचुरल हेयर लाइन चाहिए, तो आप उस क्लिनिक के वो रिजल्ट देखो जिस रिजल्ट में हेयर लाइन रिपेयर हुई है, जिस रिजल्ट में हेयर लाइन अच्छी बनाई गई है। और ये चीज़ देखो कि क्या वो हेयर लाइन रिजल्ट आने के बाद नेचुरल लग भी रही है कि नहीं, राइट। इनका इशू था फ्रंटल हेयर लॉस। ये कैसे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाना चाहते थे जहाँ पे इनकी फ्रंटल हेयर लाइन बहुत अच्छे से बनाएंगे। इन्होंने देखा क्लिनिक के रिजल्ट अच्छे थे, एयरलाइन अच्छी थी, इनको पसंद आई, इन्होंने ट्रांसप्लांटेशन करवा लिया उस क्लिनिक से, राइट। और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से इसलिए भी ट्रांसप्लांट हुआ। सो पॉइंट नंबर 2 हमेशा याद रखना है, डॉक्टर के बाद अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रिजल्ट। अगर रिजल्ट अच्छे हैं आप ट्रांसप्लांट करवाओ, रिजल्ट आपके बॉल्डनेस से मैच कर रहे हैं, आपके बॉल्डनेस से मैच करते हुए रिजल्ट आपको दिखाई जा रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं, आप ट्रांसप्लांट करवाओ, राइट। अब इनको हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद PRP ट्रीटमेंट और GFC ट्रीटमेंट के लिए बोला गया था और इन्होंने PRP ट्रीटमेंट चूज किया कि इनको रिजल्ट बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं चाहिए था, बहुत ज़्यादा हरी नहीं थे रिजल्ट को लेके। अब अगर मैं बात करूँ ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद की कंडीशन के बारे में, तो आप देख सकते हैं 1 महीने बाद शेडिंग 99% इनकी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस नहीं था, 2000 ग्राफ्ट्स इनके लगाए गए थे। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जैसे मैं हमेशा बताया करता हूँ ना कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी 100% शेडिंग आ जाती है, जितने बाल लगाए थे उतने बाल पूरे झड़ जाते हैं। पेशेंट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। आप देख सकते हैं सिर्फ 1 महीने में पूरे के पूरे बाल झड़ चुके हैं। ये जब क्लिनिक PRP लेने के लिए आए थे तो आप देख सकते हैं मतलब जैसे पहले कंडीशन थी उससे भी ज़्यादा बेकार लग रही है अभी तो, मतलब जो बाल लगाए गए थे वो पूरे के पूरे झड़ चुके हैं। इनफैक्ट ये और भी ज़्यादा स्केरी लगता है, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो नर्वस अबाउट इट, बट क्योंकि इनको बताया गया था कि शेडिंग फेस आता है तो थोड़े बहुत कॉन्फिडेंट ये थे। अब अगर मैं बात करूं तीसरे पॉइंट की, वो है क्लिनिक का इंफ्रास्ट्रक्चर। आप जिस क्लिनिक में ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो, आप एक चीज़ नोटिस करना, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं। क्लिनिक बहुत अनहाइजेनिक तो नहीं है, क्योंकि अगर क्लिनिक अनहाइजेनिक होगा
आपके इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। आपका ट्रांसप्लांट तो हो जाएगा, बट हो सकता है आपको 10 दिन बाद इन्फेक्शन हो जाए, आपके स्कैल्प में इन्फेक्शन हो जाए, आपका डोनर में इन्फेक्शन हो जाए। क्योंकि अगर ऑपरेशन थिएटर अनहाइजेनिक होगा, क्लिनिक अनहाइजेनिक होगा, तो उस केस में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और हो सकता है आपको साइड इफेक्ट फील हो जाए। अगर मैं बात करूँ इनकी, तो ट्रांसप्लांटेशन जिस क्लिनिक से करवाया वहाँ पे नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, लेकिन जब ये PRP GFC ट्रीटमेंट भी करवाने आते थे तो बहुत अच्छी तरीके से इनका ट्रीटमेंट हुआ है। काफ़ी बार क्या होता है कि आप PRP करवाने जब जाते हो क्लिनिक में, ट्रांसप्लांट तक तो बहुत अच्छे से रहते हैं, बट जब PRP करवाने जाते हो तो वो क्लिनिक का रिस्पॉन्स थोड़ा बदल जाता है, आपको इतने अच्छे से ट्रीट नहीं करते, क्योंकि ट्रांसप्लांट तो आपने करवा लिया, पैसे आप दे चुके हो, बट जब आप PRP GFC के लिए जा रहे हो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते। तो ये एक रेड फ्लैग होता है, राइट। ये एक रेड फ्लैग एक बेकार क्लिनिक का। जब ये आए थे इनका बहुत अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट हुआ, आप देख सकते हैं 1 महीने में इनकी फर्स्ट PRP लगी। सेकंड PRP अगर मैं बात करूं तो इनके सेकंड PRP 3 महीने बाद लगी। अब अगर आप 3 महीने का रिजल्ट देखोगे तो 2 PRP के बाद का तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखेगा, क्योंकि 3 महीने में सिर्फ ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है। आप देख सकते हैं इनका शेडिंग फेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और बहुत पतले पतले बाल आने स्टार्ट हो चुके हैं। बट अगर मैं बात करूँ इनके हेयर ट्रांसप्लांट 6 महीने बाद के रिजल्ट के बारे में, तो आप देख सकते हैं सिर्फ 6 महीने में बहुत अच्छा इनका रिजल्ट है। मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रंटल हेयरलाइन से। आप देख सकते हैं फ्रंटल हेयरलाइन काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लग रही है। अब मैं बढ़ता हूँ फेशियल फ्रेमिंग की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैसे एक हेयरलाइन आपकी फेशियल फ्रेमिंग को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देती है। आप देख सकते हैं सिर्फ एक हेयरलाइन की वजह से इनकी फेशियल फ्रेमिंग पूरी की पूरी इंप्रूव हो चुकी है। ही इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली यंग। अगर मैं उनको पहले से कंपेयर करूँ, फेशियल फ्रेमिंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 2000 ग्राफ्ट्स निकालने के बावजूद भी सिर्फ 6 महीने में डोनर पूरा का पूरा कवर हो चुका है। एंड ही इज रियली हैप्पी विद द रिजल्ट। 3 चीजें मैंने आपको बताई थी, तीनों चीजों का इन्होंने ध्यान दिया। नंबर 1 डॉक्टर है कि नहीं। नंबर 2 क्लिनिक के रिजल्ट आपके बॉल्डनेस से मैच कर रहे हैं कि नहीं, राइट। अगर मैच कर रहे हैं करवाओ। नंबर 3 क्लिनिक का इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 3 चीज़ें आपने देखी और आपको क्लिनिक में अच्छी दिखी, तो भाई आपके घर के बगल में भी अगर ऐसा क्लिनिक है आप वहाँ से ट्रांसप्लांट करवा लो। आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। ये दिल्ली से थे, एक ऐसे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाना चाहते थे जिस क्लिनिक में इनका रिजल्ट नेचुरल है। फाइनली इन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया और आप देख सकते हैं सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखने के बावजूद, सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखने की वजह से 6 महीने में इनका रिजल्ट ऐसा है और अभी भी इनका रिजल्ट और आना बाकी है। अगर मैं बात करूँ इनके ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्ट की, तो इनका ट्रांसप्लांट सिर्फ 25 रुपीज़ पर ग्राफ्ट में हुआ था। और आप भी अगर दिल्ली से हैं या दिल्ली के आसपास किसी जगह से वीडियो देख रहे हैं और चाहते हैं एक अच्छा ट्रांसप्लांट करवाना लाइफ में एक बार और अच्छे से, आप भी फ्री गाइडेंस लेके अपना ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, जैसे कि हमारे सब्सक्राइबर ने करवाया और काफ़ी लोग करवा चुके हैं। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।